हे इट्स मी अगेन एंड पुराने सेटअप पे वापस आके काफी अच्छा लग रहा है। इतने दिन से हांड रहे थे इधर उधर। हाँ, काफी अच्छा लग रहा है एंड वेलकम 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 टू स्लाइस ऑफ लाइफ डे नॉट डे महा रिवीजन वन। वेलकम टू स्लाइस ऑफ लाइफ महा रिवीजन वन। एंड आज जो हम चैप्टर मतलब डे कवर करने वाले हैं वो 10 तारीख है, 11 तारीख है, 12 तारीख है, 13 तारीख है, 14 तारीख है, 15 तारीख है। आज हम 1 2 3 4 5 6 दिन कवर करने वाले हैं आज अपने जो महा रिवीजन है उसमें। सबसे पहले मैं 10 तारीख का शुरू कर देता हूँ। 10 तारीख में देखो, सबसे पहले हम सुबह उठे। सुबह उठने के बाद हम जल्दी ही निकले थे यहाँ से, काफी जल्दी निकल गए थे। सुबह 4:30 आ गए, हम उठ गए थे एंड फिर निकल गए थे नानी के घर। अब नानी के घर पहुंचे। अब मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, मुझे लोर अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। देखो, मेरे नानी का घर ना, मैं आई एम सॉरी, मैं जब मैंने ये वीडियो बनाई थी ना, मतलब बहुत पहले जब मैंने वहां पहुंच के बनाई थी, जो अपलोड नहीं हुई थी, उसमें मैंने बोल दिया था मुगल्स का है, बट नहीं, ये मुगल नहीं थे। एक पता नहीं, अवधि अवधि शायद अवधि करके एक वो हुआ करती थी, ट्राइब या कास्ट हुआ करती थी, जितना मुझे नाना जी ने बताया। तो मेरे नाना जी के पापा जी के दादाजी ने खरीदा था वो घर। और वो इतना बड़ा घर है, वो इतना बड़ा घर है। उसके जब 3 टुकड़े किए ना, जैसे मतलब मान लो स्क्वायर है घर, उसके ऐसा और ऐसा टुकड़ा हुआ था। ये दो नाना जी के भाई और सबसे बड़ा वाला नाना जी का। नाना जी लाड लेते। तो ऐसे करके उनको मिला। मैं तुम्हें इतनी क्रेजी चीज बताने वाला हूँ, जब मैंने अपनी मम्मी से पहली बार सुना था ना, सब लाइक मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। अलमारी है, अलमारी खुली, अलमारी के नीचे जो स्लैब होती है वो हिल रही है। उसको हटाओगे, सीक्रेट चेंबर, सीक्रेट चेंबर जिसके अंदर वो खजाना रखा करते थे। वो कोई बहुत रिच थे, ट्रेडर्स थे वो शायद। तब मम्मी उसके अंदर छुपन छुपाई खेली है बचपन में। आई एम नॉट लाइंग, आई एम नॉट लाइंग। मैं वो देख इसलिए नहीं पाया क्योंकि वो दूसरे ना, जो मैंने बताया ना, 2 हिस्सा वो है। तो उन दो और उनकी ज्यादा कुछ बनती नहीं है अब हमारे नाना जी से। फॉर सम रीजन नहीं बनती, नहीं जाते एक दूसरे के यहाँ इतना, जबकि घर अगल बगल में है। तो या दोज आर द रीजंस। एंड बीरबल का छत्ता, कहा जाता है कि बीरबल नारनौल में ही पैदा हुआ था। बाय द वे, मेरी नानी का घर नारनौल है। बीरबल नारनौल में ही पैदा हुआ था। तो जो बीरबल का महल टाइप जो भी बोल लो, बीरबल का छत्ता कहा जाता है उसे। वो ना, मतलब क्या बताऊं, इस तरह से डिजाइन था, उसके होल्स इस तरह से डिजाइन थे बिल्डिंग में। सन जैसे जैसे घूमेगा ना, लाइट वैसे वैसे उसके अंदर आएगी, कभी अंधेरा नहीं होगा। सिर्फ रात के टाइम जब सूरज ही नहीं होता तब मशाले जलानी पड़ती थी। और जैसे बारिश गिर रही है ना, तो ड्रेन सिस्टम इतना भयंकर था कि वो सिर्फ एक ही जगह से निकलता था। सिर्फ सारा पानी, पूरी बिल्डिंग का पानी एक जगह से निकलता था, फाउंटेन बन के, जहां पे उसकी दासियां या फिर बीरबल की जो भी वाइफ वगैरह रहती थी वो नहाती थी वहां से। इतनी तगड़ी जगह है। अब तो काइंड ऑफ हॉन्टेड मानने लग गए थे उसको। क्यों? क्योंकि उसमें ना एक टनल है जो दिल्ली तक जाती है। एंड उससे बारात गई 2 3 बार एंड वो बारातें कभी नहीं पहुंची शादी तक। बीरबल का छत्ता टोटली बंद कर दिया गया था थोड़ा टाइम तक। अब 70% रेवेन्यूएशन शायद 2024 में कंप्लीट हो गया था, अब शायद पूरा कंप्लीट हो गया। एंड इट विल बिकम अ टूरिस्ट प्लेस, जिससे नारनौल की जीडीपी को बहुत बूस्ट मिलने वाला है। सो या, दैट वाज इट फॉर डे 10। एंड अब डे 11 चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं अपने गांव राजस्थान, श्री माधोपुर पहुंच चुके हैं। एंड आई वाज सरप्राइज्ड, मेरे दादाजी ने क्या नाश मार दिया है। क्या किया है, क्या किया है। मतलब मंदिर, हमारे ना मंदिर है, मेरे दादाजी की बहुत पहले से इच्छा थी कि मंदिर बनाएंगे। तो पापा ने, मेरे ताऊ जी ने मिलके कॉन्ट्री करके और दादाजी ने मिलके कॉन्ट्री करके एक मंदिर बनाया। बट उसका जो मॉडिफिकेशन काम है ना, दादाजी ने खुद पे ले लिया। एंड वही पुरानी सोच, भाई पिंक कलर का मंदिर आया, हाय हाय हाय, उस पे हिंदी से कोट लिखाए हुए हैं भाई, छी। मतलब खैर होते ही हैं, पर उल्टा ये क्या होता है, श्री गोविंद नहीं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, ऐसे करके होता है ना। श्री गोविंद हरे कृष्ण, मतलब उल्टा सीधा, उल्टा सीधा। और घर को धर्मशाला बना दिया भाई, घर को धर्मशाला बना दिया। जैसे अपने कमरे होते हैं ना, दादाजी ने उसके ऊपर लिखा दिया रेस्ट हाउस। बाथरूम है उसके ऊपर लिखा था वॉशरूम। और जो किचन है उसके ऊपर किचन। हमें पता है किसके लिए कर रहे हो आप ये किसके लिए कर रहे हो, आश्रम। और गेट के बाहर लिखा दिया श्री नारायण आश्रम। हमारा घर है कि कौन रहेगा वहां पे। आगे खेत खेत, पीछे खेत खेत, जिसमें कभी कुछ उगेगा नहीं। अब पहले तो उगता था, बाजरा उगता था काफी सारा। हमारे पास ऑरेंज के भी खेत थे। वो चीज कभी और बताऊंगा मैं, कि काफी ट्रैजिक था। हम कैसे हमारे एरिया के सबसे रिच फैमिली से सबसे ब्रोक एस फैमिली बन गए थे कैसे। तो वो चीज मैं बाद में बताऊंगा। एंड मतलब इतनी अजीब सी चीज है ना, इतना अजीब कर दिया उन्होंने घर को, मैं क्या ही बताऊं। सो हाँ, ऐसा कुछ हुआ। एंड फिर 12, अब 12 तारीख को हमारे फंक्शन होता है। एंड ट्रस्ट मी, काफी अच्छा लगा।
क्योंकि ये चीज ना बहुत टाइम बाद मैंने विटनेस करी है। लोगों को जिमाना, जिमाना जिसको मतलब तुम्हें पता नहीं होगा, लोगों को खाना खिलाते हैं ना जब, कि हाँ आपको पूरी डाल दो वो डाल दो, उनको जिमाना बोलते हैं हमारे यहाँ। तो ये सब चीजें करके काफी अच्छा लगा। पूरे दिन में मार्केट था, इधर उधर भाग रहा था, एंड सब आए थे, बहुतों से मिला। मेरे कजन्स जो नारनौल में थे वापस वो वहां आए, बहुत खेले, मजा आया। मैं तो बच्चों के साथ बहुत खेलता हूँ मैं, मतलब लिटरली। जिस कजन से मिला भी नहीं था वो मेरी ऐसी मतलब वो मेरे साथ ही थी, फिर मेरे ही साथ थी कि भैया आप बहुत अच्छे हो, आप खेलते हो। उदित खेलता नहीं है किसी के साथ भी, तो वो मेरे साथ ही रहना बच्चा पसंद करते हैं। एंड देन आफ्टर 13 खाटू श्याम जी गए। खाटू श्याम जी आई वेंट आफ्टर 4.5 years। इतना चेंज कर दिया है, इतना चेंज कर दिया है, इतना सुंदर बना दिया ना भाई। पहले इतना सकड़ा हुआ करता। खाटू श्याम जी, इसको नहीं पता, राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का जो मंदिर, हाँ मतलब श्याम जी का है, तो खाटू वाले श्याम बाबा, अगर तुमने सुना होगा, 3 बांधारी, शीश का दानी, मतलब वो सारी चीजें, तो वो उनका मंदिर है। अब तो इतना प्यारा, मैंने उसको तब से देखा जब लाइन ना यहाँ शुरू थी, यहाँ खत्म थी, थोड़ी सी देर पे, और वो लाइन इतनी लंबी हो गई है। और पंखे, पंखे मेरे घर से बड़ा पंखा है वहां, मेरे घर से बड़ा पंखा है ऐसे में, मतलब विंग स्पैन में, विंग स्पैन में मेरे से घर से बड़ा पंखा भाई, इतना मतलब क्या बोलूं। एंड उसके बाद आते हैं हम 14 तारीख को, हम नानी के घर वापस चले गए थे, मतलब थोड़े टाइम वहां रुके। एंड 14 तारीख को शाम को नानी के घर गए, वहां पे रुके। एंड आज 15 तारीख है, हम घर वापस आ गए थे। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, हरियाणा और राजस्थान जो जो गए नहीं हूं ना, मैं तुम्हें बहुत तगड़ी इंसाइट देने वाला हूँ। कोई भी हरियाणा राजस्थान अगर कहे गए हैं तो भाई तुम बताना है, डू यू एग्री और नॉट। वहां पे ना तुम जैसे एंटर करोगे, वहां पे तुम्हें जो मिडिल एज या फिर 50-60 अराउंड ना, वो तुम्हें व्हाइट कुर्ते में ही दिखेंगे। और जैसे तुम बोलते हो ना, जैसे यहाँ पे तुम नॉर्मल बोलते हो, भैया ये दे दो, भाई अंकल वो दे दो, तुम्हारे वहां अंदर से निकलेगा, आत्मा बोलेगी ताऊ, ताऊ। मतलब देख के ताऊ, हुक्का है, बीड़ी हाथ में, वो अजीब सी पत्ता, सूखा पत्ता, कुर्ता पहना हुआ, ताऊ ही निकलता है मुंह से भाई, ताऊ ही निकलता है। एंड गांव की लाइफ जिसने जी नहीं है, जो शहरों में ही टॉयलेट पेपर्स वाले हैं, फिर वाले, मैं तो बताता हूँ देखो, मुझे ना काफी ज्यादा मतलब क्या बोलूं मैं, मुझे काफी ज्यादा एनलाइटमेंट मिली है। जैसे कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं यार जिंदगी में कुछ नहीं है, अब कुछ कुछ देखने लायक रहा नहीं है, डिप्रेशन है, जो करंट को, अपने प्रेजेंट को अप्रिशिएट नहीं करते। कभी ना हग के देखना इंडियन सीट पे या फिर खेत में। हम पहले खेत में हगते थे, मैं जब मैं 5 साल का 6 साल का था, खेत पे, यहाँ पे पुड़ुक, वहां पे पुड़ुक, वहां पे चलता जाओ, पूरे खेत में खाद खाद फैला दो। तो ऐसा अब ना, जब तुम इंडियन सीट पे बैठ के करोगे, मेरे साथ हुआ क्या, बाथरूम छोटा है, अब मैंने कर ली, अब करने के बाद मैं हाथ धोने लगा, इतना छोटा, एडजस्ट हुआ, मैं आगे गिर गया, मेरा मुंह ऐसे दीवार पे अड़ा हुआ है। अब तुमने देखा होगा खाई पे जब कार अटकती है, ज्यादा मूवमेंट नहीं करता, अगर ज्यादा मूवमेंट करी तो खाई से नीचे चली जाती है। अब मैं क्या करूं, मैं फंस गया। मैं अपने हाथ आगे लाके दीवार को धक्का दूंगा, मैं रपट खाऊंगा और गड्ढे में घुसेगा मेरा मुंह। मैं फंस गया। मेरे को अपने नेक का सहारा लेना पड़ा है अपने आप को पुशबैक मारने के लिए, कि पीछे चलो, पीछे चलो। उस टाइम मैंने अप्रिशिएट किया, जो मैं बैठ के 10 में से 11 बार फोन चलाते हुए, पुड़ुक पुड़ुक करते हुए अपना आराम से, ये अपना फिर पीछे जेट स्प्रे से अपना साफ करता हूँ, ये कितना ज्यादा प्रिविलेज वाला काम है। एंड नॉट ओनली दैट, मैं टेंशन में देखो, बाल मेरी ना हेयर डेंसिटी काफी कम हो चुकी है पहले से, तो मैं टेंशन में था यार, बाल नहीं उगरे, ये नहीं सो। जब मैं धोने लगा, मुझे पता चला बाल यहां से जाके उग का रहा है। तो काफी सारी चीजें पता चलती है जब तुम गांव से जुड़ जाते हो ना, तो काफी सारी चीजें पता चलती है। ये महारिविजन था, तो लंबा था एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नॉर्मल डेज पे आया करेंगे, एंड बाय बाय।